नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में विस्तार से खबरों की तरफ। सतना से पहली खबर है। सतना के कोतवाली थाना अंतर्गत पुष्पराज कॉलोनी है और उस कॉलोनी में अवैध रूप से जमीन खाली कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में आए किराए के गुंडों ने देर रात एक पैलेस संचालक को बंधक बनाया और उसके पैलेस को जमींदोज कर दिया। सुबह होते ही स्थानीय लोग एकजुट हो गए और कथित जमीन क्रेता और उसके परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन मौजूद रहा। आरोप है कि एक बीजेपी नेता के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया। कितने बजे आपने 100 डायल को फ़ोन लगाया था? हमने लगाया सुबह 5 के लगभग। अच्छा, वहाँ से क्या जवाब आया? वहाँ से लोकेशन बस पूछा उसने, मैंने लोकेशन बताया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। जो हमारे संवैधानिक अधिकार थे उनका पूर्णतः हनन हुआ है। रात में एक डिस्प्यूटेड लैंड का मामला था जिसमें 50 साल से लोग व्यापार कर रहे थे, रह रहे थे, और रात के 2:30 बजे नकली पुलिस सिक्योरिटी के लोग उत्तर प्रदेश से बुलाए गए थे। पुलिस ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी एसडीएम, फर्जी पुलिस, महिला पुलिस बनकर भागवत गुप्ता या एक भाजपा के नेता हैं, भूमाफिया हैं, उन्होंने अपने कारिंदों परिवार के साथ मिलकर एक पूरी बस्ती को घेर लिया, उन्हें बंधक बना लिया। 3-3 जेसीबी, 5-5 हाइवा डंपर से रातों रात कम से कम 150 लोगों को बंधक बनाकर उनका जमींदोज कर दिया गया। सुबह 7 बजे किसी तरह ये भाग के इनके मोबाइल नहीं किए गए। एक व्यक्ति मनोज करके एक लड़का है, उसने डायल 100 में फ़ोन किया। 4 बजे पुलिस पहुंची, बोले रिपोर्ट लिखाओगे तब कार्रवाई होगी। आज सुबह हमें सूचना मिली पुलिस को कि ये पुष्करणी पार्क के पीछे गुप्ता पैलेस है, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा ज़बरदस्ती पैलेस को गिराया जा रहा है। इस सूचना पर हम लोग पहुँचे थे। यहाँ पर देखा कि मिस्टर भागवत गुप्ता और उनका लड़का सौरभ कुछ 2 वकीलों के साथ गुंडागर्दी पूर्वक उस पैलेस को खाली गिरा रहे थे। उनके इस अवैधानिक कृत्य पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। उनको हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक लगभग हम करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। कहाँ से आए थे? क्या बताते हैं कि पुलिस की वर्दी में थे? सर ये लोग लखनऊ से एक कोई राणा, पुनीत राणा की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके लोग थे, जिसमें 6 पुरुष और 5 महिलाएं थे। और चलिए इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतना संवाददाता खबर भारत से जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र, जिस तरह से खबर है सतना से, और यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी का मामला, रात में पैलेस को जमींदोज कर दिया गया, बंधक बनाया गया और उस व्यक्ति को जिसके पैलेस को जमींदोज किया गया, 15 लोग थे उसमें शामिल, और नेता, कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेता पर आरोप लगाते नजर आए। तो सबसे पहले दर्शकों को बताओ दरअसल पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ? जी 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 मैम, ये भूमि को कब्जे में करने के भूमाफिया का ये पूरा तांडव है, जो लगभग कल शनिवार की दरमियानी रात, आधी रात को भूमाफिया ने उत्तर प्रदेश से गुंडे बुलाए हुए थे, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, जिनके घर उजाड़े गए हैं। पैलेस मालिक का कहना है, जिसने एग्रीमेंट कराया था, कि लगभग 40 से 50 लोग थे शामिल, है ना उसमें, जिसमें 10 से 12 महिलाएं थी। लगभग आधी रात को आए, अचानक आते हैं और पैलेस को गिराने लगते हैं। जो आसपास घर बने होते हैं उसमें, तो उनके बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे कोई निकल ना पाए। चपरासी को बंधक बना लेते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं। मतलब एक कहना चाहिए भूमाफिया का एक सुनियोजित कहना चाहिए तांडव था, फिल्मी अंदाज का तांडव, जिस प्रकार अपन फिल्म में देखते हैं कि भूमाफिया कब्जा करने के लिए रात में घुसता है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र, जानकारी के मुताबिक ये सारे ही लोग, जितने लोगों का आपने जिक्र किया, 40 से 50 लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, ये सारे ही लोग उत्तर प्रदेश से आए थे।
जी जी पुलिस की अच्छा, कॉस्ट्यूम में थे। सुनिए, 2-3 सवाल उठते हैं। मुझे लगता है आपने खबर भारत के आप प्रतिनिधि हैं, आपने पक्का पूरी जानकारी ली होगी, तो दर्शकों को हम जरूर ये चीज बताएंगे कि एक तरफ जो कांग्रेस नेता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता का इसमें हाथ है, उनकी कोई मिलीजुली भगत हो सकती है। पुलिस कह रही है कि 15 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपनी जानकारी के अनुसार, खबर भारत की जानकारी के अनुसार 40 से 45 लोग थे। जी जी मैम, मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो विवादित जमीन का मामला है ये पुष्करणी पार्क के पास का है। ठीक। ये तिवारी नाम की नाम के शख्स का है, जिनकी बेटी इंदौर में रहती है। अच्छा। वो वारिस है इस जमीन की। इस जमीन का अवैध, कहना चाहिए फर्जी रजिस्ट्री कराकर नामांतरण करा लिया गया है। ये भागवत गुप्ता नाम का जो बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है, भूस्वामी है, या कहना चाहिए इसी ने ही गुंडे बुलाए थे, इसी ने ही गुरके बुलाए थे उत्तर प्रदेश से, अच्छा। सिक्योरिटी एजेंसी से, है ना। तो ये जो भागवत गुप्ता है भूमाफिया भी है, मतलब एक भूमाफिया भी है और भाजपा से जुड़ा हुआ नेता भी है। तो कहना चाहिए पूरी एक सुनियोजित, कहना चाहिए षड्यंत्र था। इसका पहले से एक स्क्रिप्ट रची गई थी कैसा ऐसा करना है, और इसमें प्रशासन की भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। बिल्कुल। कितने लोगों को वहां जानकारी थी, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात करना चाहें, और ये सोची समझी, अगर ये जाल बोल सकते हैं, सोची समझी चाल बोल सकते हैं। अब चूंकि फिल्मी अंदाज में सारे काम हुए हैं तो फिल्मी बातें और फिल्मी शब्द ही निकल रहे हैं, तो बताइए हमारे दर्शकों को भी इस खबर पर कितने लोग शामिल थे, कितने प्रशासनिक अधिकारी थे जिनके नाम का जिक्र किया जाना जरूरी है। मैम नाम तो सामने नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि रजिस्ट्री कैसे हो गई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये रजिस्ट्री कैसे हो गई। पहला सवाल ये रजिस्ट्री कैसे होगी, फिर रजिस्ट्री हो गई तो जब ऑलरेडी एग्रीमेंट है, 30 सालों का एग्रीमेंट किसी के पास है, रंजन चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति ने 30 साल का एग्रीमेंट करवाया था इस जमीन का, तो एग्रीमेंट ऑलरेडी है, तो फिर रजिस्ट्री कैसे होगी, फिर रजिस्ट्री होगी तो इतना जल्द 3 दिन के अंदर कैसे नामांतरण हो गया। बिल्कुल। फिर एक सवाल और उठता है, ये जहां तक राजस्व मामले की भूमिका संदिग्ध की बात अपन करें तो एक सवाल और उठता है कि इंदौर निवासी बेटी प्रभा तिवारी, जिसका नाम सजरे में था, उसका अचानक गायब कर दिया गया और भूमाफिया भागवत गुप्ता ने रजिस्ट्री करवा ली और अचानक कहना चाहिए कि पैलेस को गिराने पहुंच गए गुंडे को लेकर, जबकि यहाँ से थाने की दूरी ज्यादा नहीं है, तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर। यानी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी इसमें मिला हुआ है। जी कहना चाहिए जो स्थानीय लोगों का आरोप है, जो स्थानीय लोग जो प्रभावित हैं, जिनके घर गिराए गए हैं, जो रात भर कल कड़ाके की ठंड में सही बात है, अपना उनका घर गिरा दिया गया, वो लोग सड़क में सोने को मजबूर थे, तो उनका साफ साफ कहना है वो लोग 40 साल से इसी जमीन पर रह रहे हैं कि FRB आई, 100 डायल आई, तो 100 डायल को हमने सूचना दिया, वो यहाँ तक आई, फिर लौट जाती है। अच्छा। फिर पुलिस विभाग के आला अधिकारी कहते हैं, जो संबंधित थाने के TI हैं, कहते हैं हमको जानकारी नहीं मिली। एक बात जरूर पूछना चाहूंगी जितेंद्र, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया कि 100 डाल आई लेकिन वो वापस चली गई, करेक्ट। ये उसी जब ये सारी वारदात हो रही थी, जब ये उसी वक्त उसी दौरान की आपने बात कही है 100 डायल के आने की। आजकल हर जगह CCTV फुटेज, सुनिए ना, CCTV लगे होते हैं, अगर ये फुटेज निकलता है तो सच का सच, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी मैम, इस बात पे प्रशासन से जब पूछा गया तो प्रशासन का जो पुलिस प्रशासन का कहना है, हालांकि लोगों का यही आरोप था, उच्चाधिकारियों से TI हैं, CSP हैं, एडिशनल SP हैं, SDM वहां पहुंचे तो उनसे यही कहना था कि हमने 100 डायल को बुलाया, उन्होंने नंबर भी दिखाया कि हमने इस नंबर पे किया, तो पुलिस कह रही कि हम जांच करेंगे यदि ऐसी कोई बात आती है, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मान रही कि 100 डायल उस वक्त आई थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस कहती है, प्रशासन कहता है कि हम लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। बिल्कुल। तो
3 ये बजे की कैसी घटना सुरक्षा? है। पुलिस प्रणाली जो कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है उसके बाद इस तरह की वारदात का होना ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। तो वाकई इसकी जांच होनी चाहिए और जब परत खुलेगी तो शायद कौन है अहम जिम्मेदार इस पूरे वाकये का ये जरूर निकल कर आएगा। तो मैं आपको ये जिम्मेदारी जरूर देना चाहूंगी। खबर भारत हमेशा खबर की तह तक पहुंचता है। तो जितेंद्र, समय का अभाव है तो इस वक्त तो मैं जरूर आपको यही धन्यवाद करूंगी, लेकिन इसका फॉलो अप जरूर लिया जाए। खबर भारत अपने दर्शकों को इस पूरे मुद्दे के आखिरी कड़ी तक जरूर बताएगा कि दरअसल कौन था असली अपराधी और इस मुद्दे पर। भागवत पर रिपीट करूंगा, ये कथित भाजपा नेता है भागवत गुप्ता, जो भूमाफिया भी है। हाँ, यही मेन कद्दावर है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है जितेंद्र। आप भी सहमत होंगे कि पुलिस बोल रही है कि राणा की पुलिस एजेंसी थी, ठीक है। भूमाफिया भागवत का नाम सामने आ रहा है जो कि खुद बीजेपी नेता है। एक तरफ पुलिस बोल रही है कि 15 लोग थे, जबकि असल में 40 से 45 लोग थे। कांग्रेस नेता का बयान कुछ और बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए हैं और खबर भारत उन सारे सवालों का जवाब लेकर आएगा, ये उम्मीद जताते हैं हम। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।